दिस इज माई पर्सनल फेवरेट जी। सुनिएगा जी बहुत ध्यान से। जब आप क्वेश्चन पेपर को पहली बार पढ़ते हैं, ठीक है, और आप घर से जी नहा धो के तैयार होके सो के दही मक्खन खा के, ठीक है, और फिर वहां पे पहुंचे जब पेपर के अंदर, योर ब्रेन इज एब्सोल्युटली फ्रेश। और जब वो क्वेश्चन नंबर 5A आप पढ़ते हैं तो आई टेल यू वन थिंग, आपको नोट्स में से वो पेज आपकी आंखों के सामने खुलता है, ठीक है, और आपको एग्जैक्टली विद इन सेकेंड्स वो पेज दिख रहा होता है जिसपे वो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है, और आप कहते हो कि जी थैंक गॉड ये क्वेश्चन तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मेरे को इसकी 6 की 6 हेडिंग्स पता है, सेक्शन पता है, सारी प्रोविजंस पता है, ठीक है, और आप फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी आपने अटेम्प्ट वो क्वेश्चन कब करना है? 2 घंटे के बाद। माई एडवाइस टू यू इज, आप अपनी आंसर शीट के लास्ट पेज पे जाएं, लिखिए वहां पे क्वेश्चन नंबर 5A, 6 हेडिंग्स शॉर्ट में वहां पे लिख लीजिए, ठीक है, सेक्शन लिख दीजिए कि सेक्शन 55 है, ठीक है, और फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए। बिकॉज अभी तो आपका जो ब्रेन है वो बहुत फ्रेश है, ठीक है। मेरे को नहीं पता, शायद ऐसा हो कि अगले तीनों क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं आते और मेरा ब्रेन अब हो गया जी पैनिक, ठीक है। और बताता हूं आपको, को प्यास बड़ी लग रही थी, मैंने पानी के 2 गिलास ही रख लिए, हाथ लगा मेरी शीट पे गिर गए जी, ठीक है। नाउ माई ब्रेन इज इन द फुल पैनिक। इन्विजिलेटर कह रहा है कि सर ये गिल्ली शीट पे आप कैसे लिखोगे, नई शीट ले लो, ठीक है। अब क्या होगा, आधा घंटा खराब हो गया, नई शीट आ रही है, उसका अलग प्रोसेस है, कैसे होगा मेरे को नहीं पता, ठीक है। मेरा कैलकुलेटर नीचे गिर गया, ठीक है, 2 टुकड़े हो गए उसके, मेरे को नहीं पता कि 2 घंटे के बाद सीन क्या होगा। ऐसा भी होता है 2 घंटे के बाद नहीं, मैं उस पर पहुंचा 2.25 घंटे के बाद, पता नहीं पेपर में हम कहां खो गए कि अब 15 मिनट रह गए और पेपर अभी पड़ा है 20 नंबर का। अब जब इतने पैनिक में हूं, मेरे को पॉइंट्स ही नहीं याद आ रहे, ठीक है, और जहां उसको 5 मिनट लगने थे अब लगने 8 मिनट, क्योंकि याद ही कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि पैनिक में है। अगर आपने पहले ही ये लिख लिए थे, ठीक है, उनके हेडिंग, प्रोविजन, कंक्लूजन लिख दो, केस लॉ कंक्लूजन लिख दो, यस और नो बिकॉज ऑफ सेक्शन दिस, ठीक है, आप उसका कंक्लूजन लिखिए रफ वर्क में। और जब आपने ये रफ वर्क में, इसमें शायद आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन उसके बाद अब आपका कोई ब्रेन का काम बचा नहीं, अब आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन करनी है, अब आपको सिर्फ हेडिंग्स एक्सप्लेन करनी है, अब आपको सेक्शन लिखना है, और जहां पर बाद में सोच के आपको वो क्वेश्चन 10 मिनट में लिखना था, अब आप 6 मिनट में भी लिख दोगे, सो इवेंचुअली इट विल सेव योर टाइम, ठीक है। मैं ये बहुत करता था हर पेपर में, जब पहली बार क्वेश्चन पेपर पढ़ रहा हूं, जो मेरे ब्रेन ने सबसे पहले मेरे को बोला, हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी वही सही होता है, ठीक है। बाद में आपका ब्रेन बहुत बार कंफ्यूज भी कर देता है, ठीक है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो पहली बार आपको क्लिक हुआ है ना, वही सही आंसर होता है, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। तो आप जरूर लिखिए जी, अगर आपको सेक्शन नंबर याद आ रहा है, सब सेक्शन याद आ रहा है, आपको हेडिंग्स याद आ रही है, प्लीज उसको नोट डाउन कीजिए। दैट मोमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक और बात आपको बताता हूं, आपका ब्रेन फर्स्ट टाइम जब रिट्रीव करता है तब वो सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा एक्यूरेट रिट्रीव करता है। जब आप सेकेंड टाइम रिट्रीव करते हो तब आप उतना अच्छा रिट्रीव नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी एक और आपको बताता हूं जो आप नलायकी करते हो। मैं पेपर से 15 मिनट पहले जाके बाहर खड़ा हो गया और मेरा फ्रेंड मेरे को बोल रहा है कि यार मेरे को उसकी हेडिंग्स बता दे, ठीक है, और मैंने उसको 6 की 6 हेडिंग्स बता दी। पेपर में वही क्वेश्चन है, अब मेरे को सिर्फ 4 ही याद आ रही है और मैं सोचे जा रहा हूं कि अभी तो 6 बताई थी मैंने अपने दोस्त को, ठीक है, और मैं तो देख के बड़ा खुश हुआ था कि यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और अब मेरे को सिर्फ 4 ही रिट्रीव हो रही है, क्योंकि अब आप उसे फर्स्ट टाइम रिट्रीव नहीं कर रहे, अब आप उसे सेकेंड टाइम कर रहे हैं, अब आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। डू नॉट डू इट। मैंने पहले भी बोला, अपने फ्रेंड से बात मत कीजिए। आपने कहा सर मैं सुनाऊंगा ही नहीं, ठीक है, मैं उसे बोल दूंगा कि जी मेरे को तो आता ही नहीं, लेकिन जैसे ही उसने क्वेश्चन बोला आपके ब्रेन ने तो रिट्रीव कर दिया ना,
आपने बोला या नहीं बोला, आपके ब्रेन ने तो वो 6 पॉइंट्स आपको बता दिए कि इसका आंसर ये है। अब आपने बोल के बताया या नहीं बताया, रिट्रीव तो आपने कर लिया, ठीक है। या फिर आप उसका क्वेश्चन सुनो ही ना कि पूछ ही क्या रहा है, उसके पूछने से पहले बोल दो मेरे को नहीं आता, ठीक है। वो कहेगा हाँ ये बढ़िया है, अभी तो मैंने क्वेश्चन बोला ही नहीं है, पहले ही बोल रहे मेरे को नहीं आता, ठीक है। सो उनसे मत मिलिए, डू नॉट मीट योर फ्रेंड्स बिफोर द एग्जाम्स। पहली बार रिट्रीव पेपर के अंदर कीजिए, ठीक है। और लास्ट पेज के ऊपर लिखना पड़ेगा आपको रफ वर्क, ठीक है। और आते आते उसके ऊपर क्रॉस भी लगा के आइए कि ये चेक नहीं करना कुछ भी, ठीक है। ये तो मेरी पर्सनल वर्किंग के लिए था, ठीक है। सो जब आप क्वेश्चन पेपर रीड कर रहे हैं ऑन द स्पॉट जो भी आपके ब्रेन में हेडिंग, सेक्शन, सबसेक्शन, प्रोविजंस, एक्ट के नेम्स कुछ भी आ रहे हैं वो वहां पर जरूर नोट